एक गांव में हरदेव नाम का कुम्हार रहता था। हरदेव बहुत गरीब था। किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा था। हरदेव का एक ही सहारा था, उसका गधा, जिसका नाम था मटकू। हरदेव के पास दो चाबियां थी, एक घर की और एक पड़ोस के मंदिर की, जहां वो रोज सुबह सबसे पहले पूजा करने जाता था। और दोनों चाबियों को वह अपने गले में पहनता था। एक दिन मटकू बोला, अरे मालिक, ऐसे गले में चाबियां लटका के रखते हो, कोई चोर देखेगा तो सोचेगा किसी खजाने की चाबी है। हरदेव ने हंसते हुए कहा, कौन सा खजाना मटकू, इस गांव में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता। अरे, मेरे पास है ही क्या। चल, अब जल्दी चल, मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हो गया है, श्रद्धालु आते ही होंगे। अरे, आज तो मंदिर में महापूजा है, जल्दी जल्दी चल। लेकिन ध्यान रहे मटकू, आज मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, तो तुझे खूंटे से एक तरफ बांध दूंगा। तू एक जगह पर बैठे रहना। मटकू बोला, जैसा आप कहें मालिक, आप कहें तो मैं बिना खूंटे के ही बैठा रहूंगा। आपके बिना एक कदम नहीं हिलने वाला मैं। हरदेव अपने मटकू को लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां उसने मटकू को मंदिर में एक किनारे खड़ा कर दिया और खुद मंदिर की साफ सफाई और महापूजा की तैयारियों में लग जाता है। तभी वहां गांव का एक आदमी आया, जिसका नाम था सुमंत। सुमंत ने हरदेव से कहा, अरे भाई, देखो तो, आज मंदिर में क्या बढ़िया चहल पहल है। सुना है आज शहर का एक बड़ा सेठ भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाला है। हरदेव ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर तो गांव के मंदिर में अच्छा खासा दान आ जाएगा, मंदिर का भी भला होगा। और यह सेठ लोग तो दिल खोल कर दान दक्षिणा करते हैं। हरदेव और सुमंत जिस सेठ की बात कर रहे थे, वो सोने चांदी का बड़ा व्यापारी था। तभी उसकी गाड़ी आती है और मंदिर के ठीक सामने आकर रुकती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। हरदेव ने कहा, ये लो, नाम लिया और हाजिर। उस गाड़ी से एक मोटा सेठ बाहर आया और सबके सामने आकर बोला, प्रणाम, मेरा नाम किशोरी लाल है और मैं आज यहाँ महापूजा में शामिल होने आया हूँ, और कृपया करके आप लोग मेरा यह दान स्वीकार कीजिए। सेठ ने एक बड़ा सा बैग हरदेव और सुमंत को थमा दिया। बैग को मंदिर में रखकर सभी लोग पूजा में लग गए। पूजा अच्छे से संपन्न भी हो गई और फिर हरदेव मटकू के साथ वापस घर जाने लगा। मटकू भी बहुत खुश था। उसने हरदेव से कहा, वाह वाह वाह, अभी तक मेरे मुंह में स्वाद है। क्या बढ़िया पूजा थी। अरे, प्रसाद तो क्या स्वादिष्ट था। आज तो गांव में रौनक जैसी आ गई। और वो सेठ बड़ा दयालु था, उसने मुझे कितनी अच्छी गाजर खिलाई। हरदेव ने कहा, हाँ मटकू, मानना पड़ेगा, सेठ तो बहुत दयालु था। गांव के मंदिर में भी उसने बहुत दान किया। दोनों बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मटकू को नहीं पता था कि यह आखिरी रात है जब वो अपने मालिक को देख रहा था। अगली सुबह मटकू की आंख खुली तो उसने देखा, अरे, आज तो सूरज चढ़ाया, मगर मालिक ने मुझे उठाया ही नहीं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। मटकू घर के अंदर जाता है, मालिक, मालिक। मटकू सारे घर में हरदेव को ढूंढता है, मगर हरदेव कहीं नहीं मिलता है। मटकू बहुत देर तक ढूंढने के बाद परेशान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। शोर सुनकर पड़ोसी जमा हो जाते हैं। अरे, क्या हो गया मटकू, ये सवेरे सवेरे रो क्यों रहा है। तेरा मालिक हरदेव कहाँ है। मटकू बोला, वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं, मालिक कहीं नहीं मिल रहे। सुमंत ने चौंक कर कहा, क्या कहा तूने, गायब हो गया।
अरे ये तू क्या बोल रहा है मटकू? मटकू बोला, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सारे घर में ढूंढ चुका, मालिक मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुमंत बोला, अरे बस बस, अब हरदेव को कहीं जाना होगा तो वैसे वैसे तो वो मुझे बता कर ही जाता है और अपने घर की चाबी भी देकर जाता। अचानक से चाबी की बात सुनकर मटकू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके गले में 3 चाबियां टंगी हुई थी। मटकू बोला, अरे यह क्या, यह तीसरी चाबी कैसी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही चाबियां होती थी। फिर ये। उसके बाद सारे पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। मटकू के ऊपर तो अचानक से दुख का पहाड़ ही टूट गया था। उसने इतना प्यार करने वाला मालिक अचानक से कहीं गायब हो गया था और उसके पास एक नई चाबी भी आ गई थी, जिसका किसी को पता नहीं था। मटकू ने सोचा, आखिरी बार मैं और मालिक साथ में मंदिर ही गए थे, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। वहां जाकर शायद मालिक के बारे में कुछ पता चल जाए। मटकू हिम्मत जुटाकर मंदिर जाता है और वहां के पुजारी मटकू को देखकर कहते हैं, अरे मटकू, आज तू अकेले ही आ गया और तेरा मालिक हरदेव कहाँ है? और मंदिर का ताला अभी तक क्यों नहीं खुला? कितनी गलत बात है यह। मटकू बोला, पुजारी जी, बात यह है कि मालिक लापता है और मेरे गले में मंदिर के ताले की चाबी भी डालकर कहीं चले गए हैं वो। पुजारी जी चकित रह गए। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मटकू बोला, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप मेरी कुछ मदद कर सकें। पुजारी जी ने कहा, मैंने तो कल रात ही हरदेव को आखिरी बार देखा था और हाँ, वो बहुत घबराया हुआ भी था। मटकू चौंक कर बोला, क्या कहा? रात को? इसका मतलब कि घर जाने के बाद जब मैं सो गया तब मालिक फिर से मंदिर आए थे, लेकिन वो मुझे बिना कभी बताए कहीं नहीं जाते। पुजारी ने कहा, अब मैं तो अपनी झोपड़ी में था। मैंने दूर से हरदेव को आते देखा, पर हाँ, बहुत घबराहट में वो मंदिर के अंदर जाकर 5 ही मिनट में बाहर आ गया और जाते वक्त उसके हाथ में कुछ था, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। मटकू बोला, पंडित जी, फिर तो हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए, शायद हमें अंदर कोई सुराग मिल जाए। पुजारी और मटकू दोनों ताला खोलकर अंदर जाते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिससे हरदेव का कोई सुराग मिलता। निराश मटकू वापस घर आ जाता है। 2 दिन बाद बेचारा मालिक की याद में भूखा प्यासा बैठा रहता है। तभी वहां गोविंद नाम का एक आदमी आता है और मटकू से कहता है, और कैसा है मटकू? मटकू बोला, अरे आप यहाँ? गोविंद ने कहा, हाँ हाँ, मैंने हरदेव भाई के अचानक से गायब हो जाने की खबर सुनी। सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और बता, कैसा है तू? मटकू आंखों में आंसू भर के कहता है, मालिक, मालिक मेरे अचानक से कहाँ गायब हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी तो सारी दुनिया ही मेरे मालिक थी। मेरे मालिक कहाँ हैं? कैसे होंगे? गोविंद ने प्यार से मटकू को सहलाते हुए बोला, अरे मटकू, बस बस, ऐसे रोते नहीं। हरदेव भाई तुमसे बहुत प्यार करते थे और तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मटकू बोला, नहीं नहीं, मैं अपने मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मालिक कभी आ गए तो मुझे यहाँ ना पाकर कहीं फिर से वह चले जाएंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। गोविंद ने कहा, अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर लेकर आता हूँ और मैं हरदेव भाई को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। हरदेव भाई के बहुत उपकार है मेरे ऊपर।
गोविंद का सहारा मिलने से मटकू को बहुत हिम्मत मिलती है। मटकू बोला, क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? गोविंद बोला, हाँ हाँ करूँगा। अरे तुम पहले खाना तो खा लो, फिर हम साथ में हरदेव भाई को ढूंढेंगे। मैं लेकर आता हूँ। गोविंद मटकू के लिए ताज़ी ताज़ी घास लाता है। मटकू उसे खा लेता है। फिर दोनों मंदिर पहुँचते हैं। आसपास के कई लोग वहां जमा थे। गोविंद उस भीड़ को देखकर मटकू से बोला, क्या बात है, आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? चलो चलकर देखते हैं। गोविंद वहां जाकर बोला, अरे सुनो भाई, क्या हो गया यहाँ पर? पुजारी ने कहा, अरे गोविंद भाई, सेठ जी ने जो मंदिर में गहने दिए थे ना, वो चोरी हो गए और शक हरदेव पर है। यह सुनकर मटकू और गोविंद के होश ही उड़ जाते हैं। गोविंद ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? भला हरदेव ऐसा क्यों करेंगे? वहां सुमंत भी था। वो बोला, अरे भैया, पुजारी जी ने आखिरी बार हरदेव को ही अंधेरी रात में मंदिर में आते जाते दिखा है, और तो और उसके हाथ में कुछ था भी। इसका मतलब तो साफ है कि चोरी हरदेव ने ही की है और हरदेव का अब लापता है। गोविंद बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हरदेव भाई कितने बुजुर्ग हैं और कब से गांव में रह रहे हैं, तुम लोग जानते नहीं हो क्या? वो क्यों चोरी करने लगे? तुम्हें उन पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। अरे वो तो बेचारे खुद किसी मुसीबत में मालूम हो रहे हैं और तुम लोग ऐसी बातें करते हो। सुमंत ने कहा, अब ये मैं नहीं, ये सारा गांव कह रहा है। गोविंद, लगता है गहनों का खजाना देखकर हरदेव की नीयत फिसल गई। सेठ किशोरीलाल जी भी बड़े गुस्से में हैं और चारों तरफ हरदेव की तलाश करवा रहे हैं। अपने ईमानदार मालिक पर ऐसे चोरी के आरोप सुनकर मटकू बहुत दुखी होता है और मटकू वापस अपने घर चला आता है और गोविंद भी उसके पीछे आता है। गोविंद ने मटकू से कहा, तुम दुखी मत हो मटकू, मुझे पता है हरदेव भाई चोरी नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे यह सब गांव वाले मूर्ख हैं, मूर्ख, कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। मटकू उदास होकर कुछ सोच रहा था कि तभी गोविंद की नजर उसके गले में लटकी तीसरी चाबी पर पड़ती है। अरे मटकू, ये तेरे गले में यह चाबी कैसी है? मटकू बोला, यह चाबी पता नहीं, सुबह से मेरे गले में थी। ध्यान से इस चाबी को देख मटकू, तुमने इस चाबी को पहले कभी देखा है क्या? देख, इस पर मिट्टी भी लगी हुई है। मटकू बहुत ध्यान से चाबी को देखता है और फिर एकदम से भाग कर घर के अंदर जाता है। अरे यहाँ एक बक्सा रखा था और यह चाबी उसी बक्से की ही थी और बक्सा अब गायब है। गोविंद बोला, और चाबी पर यह देख, मिट्टी लगी हुई है। मटकू, जरूर हरदेव भाई ये सुराग तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। यह चाबी ही हमें हरदेव भाई तक पहुंचा सकती है। मटकू गहरी सोच में डूब जाता है और अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जोर से चिल्लाता है, जंगल, जंगल, जंगल। गोविंद ने कहा, क्या मतलब? क्या जंगल, क्या? मटकू बोला, ये इस चाबी पर जो यह लाल मिट्टी लगी है ना, यह जंगल में मिलती है। इसका मतलब मालिक ने बक्सा जंगल में रखा है और फिर वापस आकर चाबी मेरे गले में टांग दी। गोविंद ने कहा, शाबाश, तो फिर हरदेव भाई का पता लगाने के लिए हमें जंगल चलना पड़ेगा। चलो। अब गोविंद और मटकू भागते भागते जंगल जा पहुंचते हैं। जंगल में चलते चलते गोविंद ने कहा, अरे मटकू, यह जंगल तो बहुत बड़ा है रे, कहाँ ढूंढेंगे हम वो बक्सा? मटकू बोला, चिंता मत करो, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को पहचानता हूँ। बचपन से मालिक के साथ यहाँ पर आ रहा हूँ और यह मिट्टी उसी जंगल की है जहाँ से मेरे मालिक हरी ताज़ी घास लाते हैं। वो जगह अंदर घने जंगल में है। मेरे पीछे पीछे आओ।
गोविंद मटकू के पीछे पीछे जाता है और थोड़ी दूर जाने पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ खोदा हुआ सा निशान नजर आता है। मटकू बोला, वो देखो, यहाँ की मिट्टी बाकी जगह से अलग है, जैसे ताज़ा खुदाई हुई है। लगता है हो ना हो यहीं पे कुछ दबाया गया है। गोविंद ने कहा, बहुत बढ़िया, फिर देर किस बात की, चलो खोदते हैं। गोविंद मिट्टी को खोदने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत पुराना बक्सा नजर आता है जो मिट्टी से सना हुआ था। मटकू बक्सा पहचान जाता है। यही है, यही है मेरे मालिक का बक्सा। गोविंद बोला, रुको, मैं इसको खोलता हूँ। अब सच्चाई सामने आएगी और हरदेव भाई का पता लगेगा। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बक्से के अंदर गहनों का खजाना था। गोविंद बोला, अरे बाप रे बाप, ए मटको, इसमें तो गहने हैं, और यह तो वही गहने हैं जो सेठ ने मंदिर में दान किए थे। लेकिन ये यहाँ कैसे आए? मटकू बोला, तो क्या क्या मालिक ने सच में चोरी की है? गोविंद बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये फालतू की बातें मत कर मटकू। हरदेव भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर इसके पीछे कोई राज है। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट होती है। गोविंद बोला, लगता है झाड़ियों में कोई है। कौन है वहां? कौन है? बाहर निकलो, कौन है वहां? धीरे धीरे झाड़ियों से एक कमजोर थका हुआ इंसान बाहर आता है। यह कोई और नहीं बल्कि हरदेव ही था। 3 दिन से वह खुद को बचाने के लिए जंगल में ही छुपा हुआ था। मटकू हरदेव को देखते ही दौड़ पड़ा। मालिक, आप ठीक तो है ना? कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं कितना घबरा गया था मालिक। कैसे हैं आप? हरदेव ने कहा, हाँ मटकू, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताकर नहीं आ पाया। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं क्या करता। मटकू बोला, मालिक, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ जंगल में छुपे हुए थे। हरदेव बोला, मुझे पता था मटकू कि तू मुझे ढूंढ निकालेगा, इसलिए वो तीसरी चाबी तेरे गले में डाल दी थी और सुराग छोड़ दिया था। गोविंद ने कहा, लेकिन हरदेव भाई, यह गहने ये यहाँ क्यों हैं? और आखिर आप गायब क्यों हो गए थे? ये सब है क्या? मेरा तो सर चकरा रहा है कि हो क्या रहा है। हरदेव ने कहा, गोविंद, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रात जब सब सो गए थे तो मैंने देखा कि मंदिर की चाबी मेरे गले में नहीं थी। मुझे याद आया कि पुजारी जी ने मुझसे चाबी मांगी थी और फिर मैं वापस लेना ही भूल गया था। तो मैं चाबी लेने के लिए मंदिर गया। तभी मैंने देखा कि पुजारी और कुछ चोर मंदिर के अंदर खड़े थे। पुजारी उन चोरों से बोल रहे थे, मैंने असली चाबी से नकली चाबी बनाने को दी है। दोनों एकदम एक ही जैसी हैं। देखो, कल चाबी मिल जाएगी और हम चोरी करेंगे। फिर नाम आएगा उस हरदेव पर, क्योंकि सारे गांव को पता है कि मंदिर की चाबी उसी के पास तो रहती है। जिसके पास चाबी उसी ने की चोरी। फिर तो सारा माल हमारा होगा। चोरों ने कहा, लेकिन हाँ पंडित जी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पुजारी बोले, हाँ हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने सब कुछ बहुत चालाकी से किया है। नकली चाबी बढ़िया से बन जाए, तुम लोग बेफिक्र रहो। बस माल बेचकर पैसा आधा आधा। हरदेव ने वहां की सारी बात गोविंद से बताया और फिर कहा, इसलिए मैंने जल्दी से जाकर वो गहने उठा लिए और यहाँ जंगल में लाकर छिपा दिया ताकि वो लोग कुछ ना ले जा सके। लेकिन जब मैं बक्से को यहाँ छुपाकर वापस घर आया तो मैंने देखा कि पुजारी मंदिर के चोरों के साथ हमारे घर की तरफ आ रहा था। मुझे डर था कि कहीं वह मेरे साथ मटकू को चोट ना पहुंचाए, इसलिए चाबी को इसके गले में डालकर मैं फिर से जंगल में आकर छुप गया। हरदेव की बात सुनकर
तो गोविंद और मटकू के होश ही उड़ गए। गोविंद ने कहा, वो पुजारी लालची पापी कहीं का, कहने को पुजारी है और इतना नीच काम किया उसने। मटकू बोला, मालिक कितने कष्ट सहे आपने, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के दान को बचाने के लिए, और वहां गांव वाले आप ही को चोर समझ रहे हैं। जल्दी से चलिए, सबको सच बताते हैं। तीनों वापस मंदिर लौटते हैं। अचानक से हरदेव को आता देखकर सभी गांव वाले हैरान होते हैं और पुजारी की तो सांस ही अटक जाती है। पुजारी चालाकी से गांव वालों से बोलने लगे, अरे वो देखो, वो देखो, वो रहा चोर, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। पुजारी के भड़काने पर लोग हरदेव की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद ने कहा, अरे बस बस, तुम सबका दिमाग तो ठीक है कि नहीं? अगर हरदेव भाई ने चोरी की होती तो वह वापस लौट कर क्यों आते? असल में चोरी का इरादा तो इस पुजारी का था, और हरदेव भाई ने तो गहने बचाए हैं। यह देखो, मटकू की पीठ पर जो बक्सा है उसमें है सारे गहने। यह सुनकर तो पुजारी की सांसें ही थम जाती हैं। सेठ किशोरी लाल भी वहां मौजूद थे। वे बोले, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सेठ के पूछने पर हरदेव सारा सच बता देता है। गांव वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं। सुमंत को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसने कहा, माफ करना हरदेव भाई, हमने इस पुजारी की बातों में आकर तुम पर शक किया। हम तो इसे गांव से निकाल फेंकेंगे। गांव वाले बोले, हाँ बिल्कुल, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन तुमने तो अपनी जान पर खेलकर मंदिर के दान को बचाया। असल मायने में तो तुम ही यहाँ के पुजारी हो। हरदेव ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। सुमंत बोला, यह तो आपकी महानता है हरदेव भाई। हरदेव ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने सादे जीवन में बड़ा खुश हूँ। मंदिर की सेवा, कुम्हार का काम और मटकू के लिए हरी हरी घास लाना, यही मेरा जीवन है और इसी में मैं खुश हूँ। क्यों, है ना रे मटकू? मटकू भी खुशी से बोला, सही कहा मालिक। हरदेव ने गोविंद से भी कहा, गोविंद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मटकू को सहारा दिया, सच्चाई का पता लगाया। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। गोविंद ने कहा, हरदेव भाई, आप ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करें, आप तो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। फिर हरदेव ने मटकू से कहा, चल अब घर चलते हैं मेरे दोस्त। फिर क्या था, पुजारी को गांव से निकाल दिया गया और हरदेव मटकू के साथ चैन से जीवन बिताने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।